आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी 4 मित्रों की है जो कि गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए मानस गांव जा रहे थे। सब ने शराब पी रखी थी। वह सभी कार से जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं कि अचानक से उनकी कार के सामने एक बुढ़िया आ जाती है। उतने में ही विनोद बोलता है, अब ये कौन है, हटाओ इसे। संतोष उसे हटाने के लिए कार से नीचे उतरता है। तब बुढ़िया बोलती है, सब मरेंगे, सब के सब मरेंगे, भाग जाओ नहीं तो मारे जाओगे। जा तो रहे हो, कुछ ऐसी हरकत मत करना जिससे उसको परेशानी न हो। इतना कहकर वह चली जाती है। हम लोग फिर से आगे चल देते हैं। थोड़ी दूर जाने पर रघु को पेशाब लगती है। वह पेशाब करने के लिए नीचे उतरता है और पेशाब करने के बाद बोलता है, आत्मा जी कोई है? तेरी ही जगह पर मैंने सुसु किया, जो करना है कर ले, मैं नहीं डरता तुझसे। मैं सावधानी से रघु की इस हरकत को देख रहा था। अब हम लोग मानस गांव पहुंचने ही वाले थे। मुझे सड़क के किनारे बोर्ड पर मानस गांव 5 किलोमीटर लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। हम आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं कि फिर से मुझे वही बोर्ड दिखाई पड़ता है, मानस गांव 5 किलोमीटर। मैंने कार को रुकवाया और विनोद से कहा, विनोद, हम पिछले आधे घंटे से इसी रास्ते से आ जा रहे हैं। संतोष बोलता है, पी मैंने है और चढ़ इसे रही है। अब विनोद ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन गाड़ी अब स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब विनोद बोलता है, यहाँ पर एक पुरानी हवेली है, हमें रात इसी हवेली में गुजारनी पड़ेगी। तब मैं बोलता हूँ, नहीं, मुझे यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। तब विनोद बोलता है, तुम यहीं रहो, हम लोग जा रहे हैं। मैं भी उनके पीछे पीछे चला जाता हूँ। हम लोग पुरानी हवेली के अंदर पहुँच जाते हैं। हवेली अंदर से बहुत ही डरावनी थी। तभी अचानक से रघु मेरे पीछे हाथ रखता है। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई, लेकिन मैं देखता हूँ तो पीछे रघु होता है। हम लोग घूम रहे होते हैं कि तभी संतोष रास्ता भटक जाता है और वह हवेली के दूसरी तरफ चला जाता है। संतोष हम लोगों को ढूंढ ही रहा होता है कि अचानक से संतोष के सामने एक भयावह चेहरा दिखाई पड़ता है और रघु की चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। हम लोग रघु को ढूंढते ढूंढते सो जाते हैं। जब मेरी आँख खुली तो मैं पूरी तरह से दंग रह गया, क्योंकि मेरी आंखों के सामने संतोष की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई दिखाई पड़ती है। अब हम लोग पूरी तरह से डर जाते हैं कि तभी अचानक से कोई साया हम लोगों को पीछे से गुजरता है। हम लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग घूम फिर कर फिर से उसी स्थान पर वापस आ जाते हैं। रघु पूछता है कि भाई, हम लोग बार बार इसी जगह पर घूमकर वापस क्यों आ जा रहे हैं? तब विनोद बोलता है,
मैंने किताबों में पढ़ा है, ये छलावा है, मौत का छलावा। यहाँ पर कोई बुरी आत्मा है। तभी हमें अचानक से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मैंने सबसे कहा, हम उस बुरी आत्मा से कैसे बचें? रात काफ़ी हो गई थी। अब हम लोग उसी आत्मा के फैलाए हुए माया जाल में पूरी तरह से फंस जाते हैं। थोड़ी ही देर में हमारे साथ एक भयावह घटना होती है, जिसे देखकर मानो हमारे पांव तले से जमीन खिसक जाती है। रघु खड़ा होकर हम लोगों के साथ बातें कर ही रहा होता है कि अचानक उसका सर एक हवा के झोंके के साथ धड़ से अलग हो जाता है। यह देखकर मैं और विनोद पूरी तरह से डर जाते हैं। विनोद रोने लगता है, छोड़ दो, हमें मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी हमें आवाज़ सुनाई पड़ती है, मारे जाओगे, तुम भी मारे जाओगे। तब मैंने अपने बैग से हनुमान चालीसा निकाली, जो कि मैं हमेशा अपने साथ लिए रहता हूँ। मैंने अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकालकर विनोद को देने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया कि अचानक से विनोद को वह साया हवेली के अंदर खींच ले जाता है। विनोद भी मेरी आंखों के सामने मारा जाता है। अब मैं अकेला ही उस सुनसान हवेली के बीचों बीच बचा था, लेकिन मैंने तुरंत उस रुद्राक्ष की माला को अपने गले में फिर से धारण किया और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। वह आत्मा मुझे मारने के लिए आगे बढ़ती तो थी, लेकिन मेरे हाथों में रुद्राक्ष की माला होने से वह मुझे छू भी नहीं सकी। और थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। वहाँ से भागकर कार में आता हूँ तो मुझे संतोष, विनोद और रघु की लाश उसी कार में मिलती है। दोस्तों, रात में कभी भी किसी अनजान स्थानों पर ना रुकें, नहीं तो आपके साथ भी मेरी तरह किसी छलावे में फंसकर अपनी जान से हाथ गंवानी पड़ सकती है।